नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई के सिद्धिविनायक टेम्पल का ब्यूटिफिकेशन अभी स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले फेज को लेकर अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा फाउंडेशन रख दिया जाएगा। तो दोस्तों सिद्धिविनायक टेम्पल आप कह सकते हैं कि मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल माना जाता है। डेली बेसिस पर 75,000 से लेकर 90,000 लोग यहाँ पर विजिट करते हैं और रीडेवलपमेंट के थ्रू महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि लोगों को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पिलग्रिम एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया जाए। कुल मिलाकर 3 फेजेज़ में यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन होगा और अभी पहले फेज़ के ऊपर काम स्टार्ट किया जा रहा है, जहाँ पर टेम्पल का नया एंट्रेंस, इनर और आउटर वॉल पर स्टोन क्लैडिंग, नॉर्दर्न साइड पर एक नया रूफ, पार्किंग, लाइट्स, प्लम्बिंग, इस तरह के अलग-अलग काम किए जाएंगे। 78 करोड़ रुपये इसके पहले फेज़ के ऊपर खर्च होंगे। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्ट पैन लैंड का यूजेज अप्रूव कर दिया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर, और इसके चलते आप देखेंगे कि मुलापेटा पोर्ट का कंस्ट्रक्शन अभी आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। तो दोस्तों बेसिकली मुलापेटा पोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन डीप सी पोर्ट है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में बन रही है। अच्छा खासा काम यहाँ पर हो चुका है और काफी तेजी से काम निपटाया भी जा रहा है। इस पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी था कि नौपाड़ा के अंदर जो सॉल्ट पैन लैंड्स हैं, जो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड को ट्रांसफर कर दी जाए। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को क्लियरेंस दे दी गई है और कुल मिलाकर 385.24 एकड़ ऑफ लैंड इनको सौंप दी गई है, जिसमें से 88.7 एकड़ ऑफ लैंड तो रोड और रेल कनेक्टिविटी के लिए होगी। बाकी 295.54 एकड़ ऑफ लैंड पोर्ट के पहले फेज में कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों कर्नाटक के अंदर व्हाइटफील्ड बंगारपेट रेल लाइन की क्वाड्रपलिंग की जाएगी और इसको लेकर साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया गया है, साथ ही साथ इसे नोटिफाई भी किया गया है। तो दोस्तों ये रेल लाइन आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिजिएस्ट रेल कॉरिडोर माना जाता है बेंगलोर के आसपास। हालांकि इसकी लेंथ जस्ट 42 किलोमीटर की है, पर क्योंकि बेंगलोर के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े स्टेशन ऑपरेशनल है, तो बहुत सारी रेल लाइन इस कॉरिडोर के थ्रू पास करती हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर 2 ही ट्रैक्स ऑपरेशनल है, लेकिन क्वाड्रपलिंग के चलते 2 नई रेल लाइन्स यहाँ पर ऐड की जाएंगी, जिसके चलते पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन अच्छे ढंग से और काफी तेजी से यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगी। कुल मिलाकर 1481 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च की जाएंगी, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट देवनगुंती और मलूर जैसे सैटेलाइट टाउन है उनको भी मिलेगा। ओवरऑल आपको अगले 2-3 सालों में कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट चेन्नई से है, जहां पर दोस्तों मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को लेकर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा एक बड़ा प्लान अनाउंस किया गया है और इसके अंतर्गत होगा है कि चेन्नई मेट्रो के 41 मेट्रो स्टेशन को इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल हब्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड चाहता है कि चेन्नई के अंदर अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड्स में स्विच करना काफी आसान बन जाए, स्पेसिफिकली मेट्रो स्टेशन के आसपास। तो उसी के चलते जो 41 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनके आसपास 500 मीटर के रेडियस में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्टेब्लिश की जाएगी, जिसके लिए चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन की डिजाइनिंग भी करेगा। कॉन्टिन्यूस फुटपाथ, शेडेड वॉकवेज और स्काईवॉक एक्सटेंशन को लेकर अलग अलग काम यहाँ पर किए जाएंगे। टेंडरिंग वगैरह इसको लेकर स्टार्ट हो चुकी है और उसी के बेसिस पर डीपीआर तैयार होगी। अगली दोस्तों अपडेट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन को लेकर है, जहां पर दोस्तों यूरोपियन एरोस्पेस जेंट एयरबस प्लान कर रहे हैं कि भारत के अंदर एक और फाइनल असेंबली लाइन को सेटअप किया जाए, और अभी फिलहाल इसको लेकर वो फिजिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ में डिस्कशन भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों एयरबस आप जानते हैं कि फिलहाल भारत के अंदर 2 असेंबली लाइन्स को ऑपरेट करता है। एक तो C295 एयरक्राफ्ट को लेकर, जो कि एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जबकि दूसरा H125 हेलीकॉप्टर्स को लेकर, जहां पर कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। और अभी ये जो फैसिलिटी वो सेटअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये ATR रीजनल एयरक्राफ्ट के लिए होगी, जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 40 से लेकर 80 पैसेंजर्स के आसपास होती है। और दोस्तों अभी के समय इनको ये करना ही होगा, क्योंकि दूसरी फॉरेन कंपनीज भारत को काफ़ी अच्छे खासे ऑफर दे रही हैं, जैसे कि इम्ब्रायर और रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, वो भारत के अंदर उनके 70 से 150 सीटर एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली लाइन बनाने के लिए कम्प्लीटली तैयार हैं। अलग अलग इंडियन कंपनीज के साथ में वो टाई अप भी कर रहे हैं। तो अगर एयरबस ये काम नहीं करता है, तो आगे चलकर शायद उनको भारत से इतने अच्छे ऑफर नहीं मिल पाएंगे जितने ये भी मिलते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनीज उनके प्लेन्स भारत में ही बना रही होंगी, जबकि एयरबस को इस चीज़ का नुकसान होगा। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पर प्लानिंग ही चल रही है, आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात के अंदर भी एक और रेल सेक्शन का गेज कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ इसके ऊपर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का स्पीड ट्रायल भी सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैं हिम्मतनगर खेड़ब्रह्म रेल लाइन की बात कर रहा हूँ, जिसकी लेंथ अराउंड 55.7 किलोमीटर के आसपास है। अपने आप में ये अहमदाबाद उदयपुर रेल कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है, जहाँ पर पिछले 5-6 सालों से गेज कन्वर्जन और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा था। अभी के समय में दोनों के दोनों काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, और क्योंकि ट्रायल भी सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है, तो आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर अंदर इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी के अंदर भी एक और नया STPI सेंटर बनकर तैयार हो चुका है, जिसे एक IT पार्क की तरह तैयार किया गया है और लगे हाथ इसको यूपी के CM के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया है।
तो दोस्तों ये STPI सेंटर स्पेसिफिकली गोरखपुर के अंदर बनकर तैयार हुआ है, जो भारत का 71st जबकि यूपी का 8वां STPI सेंटर है। कुल मिलाकर 25,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है और ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर की बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें प्लग एंड प्ले इंक्यूबेशन स्पेस, 6000 स्क्वायर फीट ईच की रो इंक्यूबेशन स्पेस और सेमी फर्निश्ड इंक्यूबेशन स्पेस बनाई गई है। इसके साथ साथ ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, कैफेटेरिया, इस तरह की फैसिलिटीज भी यहाँ पर बनाई गई हैं और 20 करोड़ रुपये खर्च करके इसे तैयार किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।